भी जी जी। गुरु के ऊपर ही है इसका रहस्य समझना। कोई शिष्य अपने गुरु को या गुरु के विषय में बखान करता है, अपनी स्थिति को गुरु से मिलने के बाद में कैसे बखान करता है, भजन के माध्यम से। भजन है, अगर इस जहां में भला तुम न मिलते, बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। अगर इस जहां में भला तुम न मिलते, बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। अगर मेरे भगवन सहारा न देते, अगर मेरे भगवन सहारा न देते, बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। खाई है ठोकर जमाने से हमने, घायल हुआ था यह मन मेरा। खाई है ठोकर जमाने से हमने, घायल हुआ था यह मन मेरा। अगर घाव भरने की दवा ही न देते, अगर घाव भरने की दवा ही न देते, बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। अगर इस जहां में भला तुम न मिलते, बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। जब जब मैं तड़पी तुम्ही ने सहलाया, जब जब मैं रोई तुम्ही ने हंसाया। जब जब मैं तड़पी तुम्ही ने सहलाया, जब जब मैं रोई तुम्ही ने हंसाया। अगर प्रेम आंचल तुम्हारा न मिलता, अगर प्रेम आंचल तुम्हारा न मिलता, बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। अगर इस जहां में गुरु तुम न मिलते, बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। अंधेरा मिटा कर मेरे इस मन का उज्जवल सी ज्ञान ज्योति जगा दी जो तुमने। अंधेरा मिटा कर मेरे इस मन का उज्जवल सी ज्ञान ज्योति जगा दी जो तुमने। अगर ये उज्जवल सी ज्ञान ज्योति, ये उज्जवल सी ज्ञान ज्योति अगर तुम न देते, बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। अगर इस जहां में प्रभु तुम न मिलते, बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। बता दो तुम ही मेरा क्या हाल होता। देखिए, साधना के मार्ग पर चलने से सिद्धियां आने लग जाती हैं। बहुत सी प्रकार की सिद्धियां हैं। साधक को स्वयं पता चलता है। सबसे प्रथम सिद्धि देखिए क्या होता है। जब आप साधना में रत होने लग जाएंगे, अंदर आप शांति के फीलिंग करने लग जाएंगे,
तो पहली सिद्धि है आपके मन की चंचलता समाप्त होने लग जाएगी। मन की चंचलता शांत होने लग जाएगी। पहली सिद्धि। दूसरी सिद्धि, आप एकांत में बैठने के आदी हो जाएंगे। आपको एकांत प्रिय लगने लग जाएगा। तीसरी सिद्धि, आपको अंदर से ही आप संतुष्ट होने लग जाएंगे। अंदर से ही आप संतुष्ट होने लग जाएंगे। आगे की सिद्धि, वाणी आपकी धीमी हो जाएगी। उतना ही बोलेंगे जितनी आवश्यकता हो। आगे की सिद्धि, आपके फेस पर तेज आने लग जाएगा। चेहरे में चमक आने लग जाएगी। तो उसके बाद में आपकी इंद्रियां जो इधर उधर भटक रही थी, जो इधर उधर देखने की आपकी आदत थी, वो सुधरने लग जाती है। अंदर ही शांत रहने की कला आ जाती है। कम से कम बोलने की आदत हो जाती है। कम से कम लोगों से संबंध या संपर्क रखने की कला आ जाती है। ये सब सिद्धियां ही हैं। और जैसे जैसे आप अंदर गोते लगाएंगे, जब मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी, मन की पावर बढ़ने लग जाती है। मन के अंदर दूरदर्शिता आ जाएगी। आप यहाँ बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने का आपको ज्ञान हो सकता है। इसका नाम है दूरदर्शिता। और आपकी जो इंद्रियां हैं इतनी सूक्ष्म हो जाएंगी, इसकी ग्रहण करने की पावर बढ़ जाती है। जितनी ये सूक्ष्म होती जाएंगी, उतनी ही इनकी पावर बढ़ती जाएगी। अर्थात विषयों का जब मैल इनसे हटने लग जाएगा, तो ये अपने शुद्ध रूप में होती जाएंगी। और इन्हीं शुद्ध इंद्रियों के द्वारा ही साधक जब चाहे, जहाँ चाहे, अपने आप को स्थिर कर सकता है। जहाँ साधना के अंदर ये इंद्रियां और मन विघ्न नहीं डालती। आगे की सिद्धि, आपको भोजन के प्रति, जो स्वाद के प्रति आपके अंदर बहुत जिज्ञासा थी, ये समाप्त होती जाएगी। रस के लिए जो आप इधर उधर भाग रहे थे, ये सब सिद्धियां आने लग जाएगी। भूख प्यास इतना आपको नहीं सताएगी। ये सब सिद्धियां हैं। योगी जब योग करता है तो इंद्रियों को कसा जाता है। देखिए, इंद्रियों को रोकने के बाद ही तो अंदर पहुंचा जाता है। और इंद्रियों का ठहर जाना इतना सहज नहीं है। जब तक ये सूक्ष्म ना हो जाए,
सूक्ष्म का अर्थ है जब तक इसमें विकार होंगे, इसमें चंचलता होगी, विषय भोग की भावना इसमें होंगी, तो आप बैठ नहीं सकते। आपको इंद्रियां भटकाए फिरेंगी। तो आगे चलकर संसार के भोग पदार्थ से भी आपकी अरुचि होने लग जाएगी। ये सिद्धियां हैं। फिर जो मिल गया उसी में गुजारा, जब मिल गया तभी गुजारा, अधिक भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सब सिद्धियां हैं। इन सब सिद्धियों के बाद में आगे की और भी सिद्धियां बहुत सी आती हैं। इसलिए अपनी परख होनी चाहिए कि आप कितना उतावले हो जाते हो या कितना शांत हो। साधक का उतावलापन शांत हो जाता है, मस्त रहता है, अंदर गुम रहता है, खोया खोया सा रहता है। जैसे प्राणी के पास बैठ जाओ, जो अंदर मस्त है, आप कह रहे हो, अगर आप पूछोगे हाँ सुने, तब आँख खोले, हाँ क्या कहे। क्या कहे का अर्थ, जो आप कह रहे थे उसमें उसकी रुचि थी ही नहीं, वो और कहीं डूबा हुआ था। अर्थात मौन, शांत, अंदर से प्रसन्न चित्त, कोई चंचलता नहीं, इंद्रियों में इतनी हरकत नहीं। ये सब सिद्धियां हैं, ये सब पहचान है। साधक ज्ञान में ही तल्लीन रहता है, अपने आत्मा के अंदर ही खोया रहता है, आत्मा में ही आनंद लूट रहा होता है। ये सब सिद्धियां हैं। इस तरह से जब आपके साथ होने लग जाएं, तब समझो कि हमारे पास अब अध्यात्म घट रहा है। अगर ये आपके साथ नहीं घट रहा है तो समझो अभी आप अधूरे हैं, साधना में कमी है। तो इस तरह से ये सब सिद्धियां आने लग जाती हैं। ये भी कम नहीं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक समय आगे जब चलेंगे तो आप अपने आप को विदेह अनुभव करेंगे, अर्थात देह का ख्याल ही आपका नहीं रहेगा, आत्म भाव बना रहेगा, देह भाव समाप्त हो जाएगा। ये सब सिद्धियां ही है। इस तरह से करते रहो, आगे आगे चलते रहो। ना कुछ उस समय खोने का भय रहेगा, ना पाने की इच्छा रहेगी। ये सब साधक के सामने प्रकट होता रहेगा। तो अपनी अनुभूति करते रहो कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो, आपके पास क्या आ रहा है, क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हासिल हुआ। अगर मौन आपके पास आने लगा तो उसके बाद सब हासिल होने लग जाएगा। अगर वाणी के अंदर मिठास नहीं आ रही है, कड़वाहट है, तो अभी कमी है। आपके अंदर प्रेम आने लग जाएगा, जिसको भी देखोगे उस पर तरस आने लग जाएगी। ये सब अध्यात्म की सीढ़ी है, ये सब सिद्धियां हैं, ये सब प्रकट होंगी आपके साथ। हैं बहुत कुछ, लेकिन अधिक अभी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हरि ओम।
ये सारी सिद्धियां स्वाभाविक हैं, सहज में ही आती हैं। अब आप लोग देखिए, आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं, साल से ऊपर हो चुका है। पहले चुप कराते हालत ख़राब होती थी, चुप ही नहीं होती थी। अब बोलने के लिए कोई राजी नहीं है। ये सिद्धियां ही हैं। पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आने लगा। ये सिद्धियां ही है। पहले कोई बोलने लग जाता था, बीच में चुप कराना पड़ता था कि भाई दूसरे को भी चांस दे दो। अब कोई बोलना ही पसंद नहीं करता। ये सिद्धियां हैं। इसी तरह से ये जो साधना है, जब प्राणी के ऊपर उतरता है तो अपना फल देने लग जाता है। ये भी कर्म है, ये फल देता है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। अगर फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपका कर्म ही सार्थक नहीं है। यानी साधना का फल आपको मिल रहा है, इससे अनुभव में आ रहा है। हरि, यही सब सिद्धियां हैं। आगे चल के और भी बहुत सी सिद्धियां आती हैं, उसके विषय में अभी जिक्र नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ऐसी सिद्धियां आ जाती हैं कि यदि आप किसी को क्रोधित होकर कुछ भी कह देंगे तो उसका सत्यानाश होना ही होना है, सर्वनाश हो जाना है। आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा, पहले के ऋषि मुनि जन जब होते थे, अगर किसी पे क्रोधित होते थे उनको श्राप देते थे, और समस्त प्राणी उनके क्रोध से भयभीत रहते थे, डरते रहते थे कि कहीं ये महात्मा जन हमें श्राप ना दे दे, क्रोधित ना हो जाए। ये भी एक सिद्धियां है। अगर आपके अंदर सिद्धि आ गई, अगर आपने किसी को कुछ भी कह दिया तो वो होके ही रहना है। आपने रामायण में, महाभारत में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपने सुने होंगे कि ऋषि मुनि श्राप दे देते थे। ये सब सिद्धियां हैं, ये भी आपके पास आएंगी, लेकिन उसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये सिद्धियां आ जाती हैं, यहाँ तक जिसकी स्थिति बन जाती है, फिर वो जगत से उदास रहता है। भूख लगी तो भोजन कर लिया, नहीं लगी तो मस्त है। किसी के साथ न बैठना, न किसी से लेना, न किसी से बोलना, अकेले रहना, अपने राम से व्यवहार करते रहना। ये सिद्ध योगियों की पहचान है। कैसे? एक भजन रूप में आपको सुना देते हैं। जब कोई अंतरात्मा में मस्त रहने लग जाता है, क्या बोलता है? भजन है, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम हो। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। हाड़ मास की बनी पुतरिया, जड़ा है ऊपर चाँद। हाड़ मास की बनी पुतरिया, जड़ा है ऊपर चाँद।
देख देख सब लोग रिझावें मेरे भीतर राम। देख देख सब लोग रिझावें मेरे भीतर राम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम हो, मैं तो रमता जोगी राम। माल खजाने बाग बगीचे सुंदर महल मुकाम। माल खजाने बाग बगीचे सुंदर महल मुकाम। एक पलक में सब ही छूटे संग चले ना दाम। एक पलक में सब ही छूटे संग चले ना दाम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम हो, मैं तो रमता जोगी राम। मात पिता और बंधु प्यारे, भाई बहन सुत धाम। मात पिता और बंधु प्यारे, भाई बहन सुत धाम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। स्वार्थ का सब खेल बना है, नहीं इसमें आराम। स्वार्थ का सब खेल बना है, नहीं इसमें आराम। मैं तो रमता जोगी राम, हो मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। दिन दिन पल पल छिन छिन काया, घटत जात तमाम। दिन दिन पल पल छिन छिन काया, घटत जात तमान। अरे ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का, तो पावे विश्राम। हम तो हो मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। हो ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का, तब पावे विश्राम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा लोगों से क्या काम। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, उसी तरह से ये दुनिया झूठी लगने लग जाएगी। आपको दुनिया के अंदर कुछ सार दिखाई ही नहीं देगा, सब असार सा लगेगा। देखिए, जैसे ही आप इस देह से अर्थात इस शरीर से रहित अपने को अनुभव करने लग जाओगे, उसी समय सारी सिद्धियां आने लग जाएंगी। उसी समय आपके अंदर इतना तीव्र वैराग होगा, और ये तीव्र वैराग आपके सभी मोह, सभी संसार के जितने भी बंधन हैं, सभी राग द्वेष मोह क्लेश, सब से आप उपराम होने लग जाओगे। आपको अनुभव आने लग जाएगा। फिर देखो, मस्ती अंदर ही अंदर आएगी। दुनिया में रहने की जिज्ञासा ही नहीं होगी। दुनिया में रहते हुए आप रहोगे ही नहीं। दुनिया में कैसे नहीं रहोगे? जैसे निद्रा में गया हुआ प्राणी दुनिया में तो है, लेकिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। या रहता है कोई मतलब? स्वप्न में गया हुआ प्राणी अंदर तो स्वप्न देख रहा है, लेकिन दुनिया से कोई तात्पर्य है ही नहीं। इसी तरह से जब साधक अपने अंदर रस लेने लग जाएगा ना, तो सब में रहते हुए किसी में नहीं है, सब में रहते हुए सबसे विरक्त है। ये सब सिद्धियां हैं, ये सब स्टेज हैं।
ये सब साधना का फल है। ये सब फल मिलेगा। परिवार में रहते हुए भी आपको घर नहीं लगेगा कि घर है मेरा, आपको आश्रम ही लगेगा। इस घर में रहते हुए भी आप अपने आप को सन्यासी अनुभव करते रहेंगे। आप यहीं पे सन्यास का पालन कर रहे हो, इस तरह आपको महसूस होता रहेगा। ये सब सिद्धियां हैं, ये सब अवस्थाएं हैं, साधना का परिणाम है। हरिओम। सत्संग से उठने के बाद में 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में निमग्न होकर फिर निद्रा आए तो सो जाओ। जब भी रात में या सुबह के टाइम आपके ध्यान का समय हो, उठ के बैठ जाओ, ध्यान करो। सुबह आपके दैनिक जीवन के कार्य का समय आए, अपना वहाँ चले जाइए। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।